हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे। जी बिल्कुल, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रसन्न रहना बेहद आवश्यक है अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। तो आइए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं अपना अध्याय संगति का प्रभाव। तो बच्चों, अवश्य ये बात बिल्कुल सही है कि संगति का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो चलिए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो मीठी बोली सभी को प्रिय होती है। निम्न में से कोई एक पक्षी मीठी बोली के लिए प्रिय है, तो आपने उसमें सही का निशान लगाना है। इन चारों पक्षियों में से सही का निशान उस पर लगाइए जो मीठी बोली बोलने के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा। तो चलिए झटपट लगाइए निशान। हम बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो बच्चों, सुंदर वन में एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे सुपंखी और सुकंठी रहते थे। तो तोते के बच्चों का नाम क्या था? सुपंखी और सुकंठी। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों के हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह थी। इतना ही नहीं, दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में भी कोई अंतर नहीं था। वे साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते, वो पानी पीते और दिन भर फुदकते रहते थे। फुदकते यानी कि एक डाल से दूसरी डाल पर आना जाना, वो भी फुदक फुदक कर। दोनों का जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। किसका? सुपंखी और सुकंठी का। तभी एक दिन अचानक बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे तो अभी छोटे बच्चे ही थे। दोनों आंधी के साथ उड़ गए। तो सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में, कहाँ पहुंचा सुपंखी? चोरों की एक बस्ती में जा गिरा। और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। आइए पहले मौखिक प्रश्नों पर आ जाते हैं, उसके बाद आगे पाठ पर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, सुपंखी और सुकंठी कौन थे? तो सुपंखी और सुकंठी दोनों सगे भाई थे। दूसरा, सुकंठी का पालन कहाँ हुआ? तो सुकंठी का पालन एक आश्रम में हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अध्याय पर। तो इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों का अलग अलग पालन पोषण होने लगा। ठीक है। सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पढ़ने लगा और सुपंखी जो था वो चोरों की बस्ती में। कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। आखेट यानी कि शिकार के लिए निकला। जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और सरोवर के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में लेट गया। जल्दी ही उसे नींद आ गई। किसे? राजा को नींद आ गई। सरोवर, सरोवर यानी कि तालाब। सरोवर के पास ही चोरों की बस्ती थी। राजा अभी अर्ध निंद्रा में ही था, यानी कि अभी थोड़ा ही सोया था कि किसी की कर्कश वाणी, कर्कश यानी कि कटु, बड़ी कड़वी सी आवाज, कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। राजा ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो उसे सामने वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। वह कह रहा था, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा है। इसके पास सोने और हीरे के अनेक आभूषण हैं। इससे सब कुछ लूट लो और इसे मार दो। तो ये कर्कश बोली ने बोला। राजा यह सुनकर तुरंत खड़ा हुआ और घोड़े पर सवार होकर उस स्थान से बहुत दूर निकल गया। वह ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी। आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। पावन अर्थात पवित्र। तो उस खूबसूरत सी आवाज ने क्या कहा? राजन आइए, इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने हैरान होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से उस तोते को देखने लगा। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। तोता फिर बोला, राजन आप थके हैं, मुंह हाथ धोकर विश्राम कीजिए और आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा सोचने लगा, नहीं, यह वह तोता नहीं है जो मुझे सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी तो मधुर व कोमल है। तभी तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? फिर राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे वृक्ष पर एक तोता, इतना सुनते ही तोता बोल उठा,
मैं समझ गया, वह मेरा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी हूँ। वह मुझसे बिछड़कर बचपन से चोरों की बस्ती में रहा है, अतः वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। तो पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वागत करने वाला तोता कौन था? तो स्वागत करने वाला तोता सुकंठी था। दूसरा, सुपंखी बचपन से कहाँ रहा था? तो सुपंखी बचपन से चोरों के बीच रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। सुकंठी ने बताया कि मेरा वो भाई चोरों के बीच रहकर वैसी ही बोली बोलने लगा है। राजा सुकंठी की वाणी और आचरण से प्रभावित हुआ। उसने आश्रम में प्रवेश किया और गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? उससे पहले जानने वाली बात जान लेते हैं बच्चों कि संसार में तोतों की 350 से अधिक प्रजातियां हैं। याद रखिएगा, तोतों की कितनी प्रजातियां हैं? 350। तो आश्रम में प्रवेश करते ही राजा गुनगुनाने लगा कि दो शुष्क शावक दोनों का ही है रूप रंग एक समान, एक से पंख है, एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान। पर है एक की वाणी कर्कश, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान, एक में भरा असाधु भाव, एक में साधु वचन गुण ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश, व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। तो राजन ने गुनगुनाते हुए बताया कि दो पक्षी एक जैसे हैं रूप रंग में, लेकिन उनकी वाणी में अंतर है। और वाणी और आचरण में अंतर कैसे आया? उनके संगति के कारण, उनके आसपास के वातावरण के कारण। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि आप जैसी संगति में रहेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए अपने मित्रों का चुनाव जरा सचेत होकर कीजिए। अपने आसपास कटु चालाक लोगों को ना आने दें। अपने मित्रों की संख्या ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन परोपकार की भावना, मानवता की भावना और अपनेपन की भावना रखने वाले लोगों के साथ ही मित्रता करें। मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी की सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे। तो इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।